हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल। मैं आर के आप सभी का स्वागत करता हूं आज की लाइव क्लास के अंदर। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो अपना 21 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है राजनीतिक विज्ञान का, उसके लिए रिवीजन स्टार्ट कर दी है हमारे चैनल पे। तो प्रत्येक घंटे के अंदर वीडियोस हमारी आती रहेगी, यानी कि लाइव क्लास है वो लगती रहेगी प्रत्येक घंटे के अंदर। उसके अंदर आपको जो उत्कर्ष क्लासेस के जो मॉडल पर अपलोड किए गए हैं उनमें से मोस्ट प्रश्न जो है आपको बताए जाएंगे। और रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल की एक प्रकार से लत लगी हुई है। आपको पता ही है कि मोबाइल सबके हाथ में होता है। अगर छोटा सा एसएमएस आए फिर भी हम देखेंगे तो उठाकर मोबाइल को भी किसने एसएमएस किया है, क्या एसएमएस आया है। ठीक है, ये एक बुरी लत है जो है हमें लग चुकी है, पर इसका हमें फ़ायदा उठाना है, यानी कि रिवीजन करना है। कानों में ईयरफोन डाल लीजिए और जैसे मैं बोलूँ, जो उत्तर मैं बोलूँ आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। ठीक है, ईयरफोन लगा लीजिए। आपके पास घर के अंदर आप सभी के पास जो है ईयरफोन, सिंपल सी बात है कि जो मोबाइल रखता है, यानी कि टच मोबाइल रखता है, उसके पास ईयरफोन तो ज़रूर होगा। नहीं है वो कोई बात नहीं, अगर है तो आप जो है ईयरफोन ज़रूर लगावें। इससे जो है आपको स्पष्ट सुनाई देगा और जो है ज़्यादा इस चीज़ को आप फोकस कर पाओगे। ठीक है, कैच कर पाओगे। तो इसके अंदर हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि 1 नंबर प्रश्न है, उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो की स्थापना कब की गई थी? अपने जो आरबीसी का एग्ज़ाम हुआ है 2017 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 1949 के अंदर। साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन सिंटो की स्थापना कब की गई थी? ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1954 के अंदर। सेंट्रल टिंटो ऑर्गेनाइजेशन सिंटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1955 के अंदर की गई थी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही लाइव क्लास स्टार्ट हो, आपको मैंने जैसे पहले कहा था, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर, कि लाइव क्लासेज जो है प्रत्येक घंटे के अंदर लगेगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। फिर आप हमें कहोगे कि सर लाइव क्लास क्या टाइम लगती है। तो भैया जी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी? तो मैंने बता दिया 1955 के अंदर जो है की गई थी। 4 नंबर अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तमान समय में कौन सा सैन्य संधि संगठन अस्तित्व में आया? तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि नाटो। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो सी इसका हो जाएगा युगोस्लाविया। बर्लिन की दीवार किस वर्ष बनाई गई थी? समझ चाहता हूँ कि बर्लिन की दीवार जो है किस वर्ष बनाई गई थी? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1900। सी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा बी, यानी कि 1961 के अंदर। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष किया गया? तो ये आपको बताना है भाई। तो ऑप्शन आपके सामने है 1985, 1990, 1991। तो आंसर होगा बी, यानी कि 1990 के अंदर जो है जर्मनी का एकीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, भारत ने किस महाशक्ति के साथ 1971 में 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सोवियत संघ। 9वां प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक वाम्य अनुकुर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? तो भाई आपको बता दूं कि इसका डी आंसर हो जाएगा गाना। वर्तमान समय में नाटो की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बी हो जाएगा, यानी कि 30। ठीक है, उसकी 30 संख्या है। किसकी है? नाटो की कुल सदस्य, यानी कि वर्तमान में पूछ रहा है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है रिक्किस्तान नामक परमाणु बम गिराए थे। तो आपको बता दूं कि बमों के नाम पूछ रहा है, तो फैटमैन और लिटिल बॉय। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अपने जो बम गिराए गए थे उन बमों के सीधे आपसे नाम पूछ ले 1 नंबर का प्रश्न, तो याद रखना फैटमैन, लिटिल बॉय। ठीक है, शीत युद्ध रेगिस्तान तक चला, यानी कि 1945 से 1991 तक चला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वार्सा संधि रेगिस्तान खेमे का सैन्य संगठन था, तो साम्यवादी खेमे का संगठन था। ठीक है, 4 नंबर अपना प्रश्न है कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अक्टान में रेगिस्तान शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो ये प्रश्न नहीं आएगा, ये इतना डिफ़िकल्ट आपसे रेगिस्तान नहीं पूछेगा बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, मैं कन्फर्म करके बताता हूँ आपको। जी है, यानी कि बिल्कुल 100 में 100% मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसे प्रश्न आपके नहीं आएंगे।
1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित रिक्किस्तान आक्रमण था। तो बे ऑफ पिंक्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। रिक्किस्तान जो है, बगदाद समझौते को बाद में रिक्किस्तान नाम से जाना जाने लगा, तो सेंटो के नाम से जो है जाना जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति रिक्किस्तान बने तथा सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो मिखाइल गोर्बाचेव। और 8 नंबर अपना प्रश्न है कि कोरिया युद्ध वर्ष रिक्किस्तान तक लड़ा गया, तो 1950 से 1953 तक लड़ा गया भाई कोरिया युद्ध। ठीक है, 1 नंबर से प्रश्न पूछ सकता है, आपके जो है सन आप अच्छी तरीके से याद रखें। आपके वैसे ही सन याद ना हो ना, तो आप ऐसे करना जैसे 1950 है, ठीक है, आपको ये कन्फर्म पता नहीं है कि 1950 है तो क्या है, तो आप 19 से के लगभग करीब लिख दो, कोई बात नहीं, आधा नंबर तो मिलेगा मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। 1945 वगैरह 1948 वगैरह लिखोगे तो भी आप करीब पहुँच जाते हो उसके। ठीक है, 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिक्किस्तान ने चीन का दौरा किया, तो निक्सन का जो है चीन का दौरा किया। अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का से वर्ष रिक्किस्तान तक रहा, तो 1979 से 1989 से जो है तक रहा। उसके बाद अति लघुतम प्रश्न आ जाते हैं आपके, तो दूरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र से प्रश्न मेरे को लग रहा है प्रश्न आ सकता है, तो आप जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें भाई। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, यानी कि यहाँ पे हो गए अपने अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, तो यहाँ पे 3 हैं। ठीक है, मित्र राष्ट्र के अंदर 3 हैं, देश हैं, कौन कौन से, अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, ये 3 नहीं, यहाँ पे 4 हो गए, यानी कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, 4 अपने हो गए। ठीक है, तो चारों के नाम आपको याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न अपना है कि दूरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे, तो जर्मनी, जापान व इटली, यानी कि इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 3 है, वहाँ पे 4 थे। ठीक है, दूरी राष्ट्र के अंदर 3 है, जर्मनी, जापान व इटली। प्रश्न आपके आ सकता है कि दूरी राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे, तो जर्मनी, जापान व इटली। दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया, 1939 से 1945 तक जो है दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। किस सोवियत राष्ट्रपति ने क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ परमाणु मिसाइल तैनात की थी, तो निकिता खुश्चेव ने की थी। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान कौन से 2 गुट बने थे, तो भाई पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। ठीक है, ये 2 गुट जो है बने थे। अवरोध क्या है, अवरोध का तर्क, या इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, तो रोक या संतुलन अर्थात युद्धों को रोकना ही अवरोध कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कर्णधार कौन कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत गंगवाल, अब्दुल नसीर और जोसेफ राज टिटो। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में स्थापित हुई। अच्छा प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन, जो कि इंडोनेशिया यानी कि 1955 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 25 देशों ने भाग लिया था, और ये जो है यह सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि प्रथमवाद का क्या अर्थ है, कि किसी राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को पूरी तरह से काट कर रखना। ठीक है, नोट कीजिएगा कि 1787 से 1914 तक अमेरिकी विदेशी नीति पृथकवाद पर आधारित थी। आप इतना याद रख लेना कि पृथकवाद क्या है, उसका अर्थ बताना है, तो किसी राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को पूरी तरह से काट कर रखना ही पृथकवाद कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न अच्छा नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पे देखिए, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, तो पूंजीवादी तथा साम्यवादी के बीच वैचारिक द्वंद्व शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पंचशील सिद्धांतों के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो है पंचशील सिद्धांतों के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अपने देखिए कि सिंटो सैन्य संगठन के प्रमुख देशों के नाम लिखिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और फिलीपींस और थाईलैंड, पाकिस्तान। ठीक है, सेंटो बगदाद के प्रमुख सदस्य देशों के नाम लिखिए, तो तुर्की, इराक, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, इराक। लघुतरात्मक प्रश्न अपने हैं कि महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठन के 2 कारण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके आ सकता है। तो भाई छोटे देशों के महत्वपूर्ण साधन जैसे तेल और खनिज पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, छोटे देशों से जो है सैन्य अड्डे स्थापित करना। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो 2 पॉइंट। किन्हीं 2 पूंजीवादी सैन्य संगठनों के नाम लिखिए, तो ये जो है RBSC के 2016 के पेपर में आ चुका है। तो नॉर्थ यहाँ पे देखिए, नाटो का नॉर्थ अंटार्कटिका टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन
उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन, सेंटो साउथ एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। तीसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बता दूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तीसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लिख सकते हो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपना देखिए कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT पर शैक्षिक टिप्पणी लिखिए 2015 के अंदर ये आ चुका है, तो आप देख सकते हो, इसको पढ़ लेना क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि रिवीजन करना है। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि को सीमित परमाणु परीक्षण संधि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फर्म हो चुका है इसे, यानी कि उसकी परिभाषा यहाँ पे दे दी गई है। इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए तथा यह संधि 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हुई। CTBT क्या है भाई, CTBT क्या है, तो यहाँ बता दूं कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह संधि 1996 में अस्तित्व में आई थी। भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको मेन बता देता हूँ प्रश्न, जैसे कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का अंतिम शिखर सम्मेलन कब था, कहाँ आयोजित किया गया, तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का अंतिम शिखर सम्मेलन जो है 2019 में बाकू में आयोजित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पे प्रश्न, जैसे इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए जो है, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों था, स्पष्ट कीजिए। तो क्यूबा उत्तरी अमेरिका में स्थित राज्य अमेरिका का एक पड़ोसी देश है जहाँ सोवियत समर्थक फिदेल कास्त्रो की साम्यवादी सरकार थी। 1961 में अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिराने के लिए क्यूबा में बे ऑफ पिंक्स के माध्यम से सत्ता पलटने का प्रयास किया। इसके विरोध में सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में अमेरिका के विरुद्ध 1962 में एक परमाणु मिसाइल तैनात की, जिसकी हद में अमेरिका ने न्यूयॉर्क सहित अनेक शहर थे। यह संकट तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकता था क्योंकि इस संकट के समय संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसी विश्व की महाशक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध थी। उसके बाद देखिएगा, नाटो पर स्पष्ट टिप्पणी लिखी है, ये प्रश्न आपके आ सकता है, तो इसको देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई मैं मोस्ट आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ ना आपको कवर करना पड़े, फटाफट से जो है हम रिवीजन कर लें। तो पूंजीवादी खेमे के नेतृत्व अमेरिका और के द्वारा अप्रैल 1949 में उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न आपके 1 नंबर का आ सकता है कि नाटो की स्थापना कब की गई, तो अमेरिका के द्वारा अप्रैल 1949 में उत्तर अंटार्कटिका संधि नाटो की स्थापना की गई थी, जिसमें 12 सदस्य देश थे। नाटो की स्थापना का जो उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था, वो आपको बताता हूँ कि क्या उसका उद्देश्य था। तो खतरे आक्रमण पूंजीवादी देशों को बचाना था। प्रारंभ में इसकी कुल सदस्य संख्या 12 थी, लेकिन वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 30 है। नाटो एक ऐसा सैन्य संगठन है जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी अस्तित्व में है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, कोई मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, 2013 के अंदर ये प्रश्न आया था, तो इसका हम उत्तर यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाना का हो जाएगा वामे एनक्रुमा, और यूगोस्लाविया का जोसेफ ब्राज टिटो, और भारत का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र का हो जाएगा गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो इस क्लास के अंदर तो हम इतना ही कवर करवाएंगे, यानी कि मैंने कहा था कि प्रति घंटे के अंदर जो है लाइव क्लास आएगी, तो आपको जो है अटेंड करना है। तो जैसे ही अगली क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और रिवीजन हमारी अच्छी रहेगी और हम जो है अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, यानी कि कल जो हमारा एग्ज़ाम है उसके अंदर हम अच्छे अंक जो है प्राप्त करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।